बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ और इसका फर्स्ट एसएलओ है जिसमें हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो अब हम इसमें दूसरा जो है वो बात करेंगे फाइव किंगडम सिस्टम की कि व्हाट इज फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है। सो बिफोर टू स्टार्ट दिस वन वी शुड नो दैट कि किंगडम का क्या मतलब है। ठीक है, किंगडम्स किसे कहते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे रैंक्स होते हैं। ठीक है, टॉप बॉटम और फिर आप ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि किसी भी जगह पर स्कूल में जैसे हेड मास्टर है, उसके नीचे फिर हेड टीचर है, फिर आपके पास दूसरे टीचर हैं। तो इस तरह से दिस इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। So let's see this one here. Uh, it's gonna tell you about organisms have been divided into five kingdoms. तो जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स हैं, उसको हमने फाइव जो मेन ग्रुप्स हैं आप कह लें जिनको हम किंगडम्स का नाम दे रहे हैं में डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड किया, उसकी रीजन क्या है, किस बेसिस पे डिवाइड किया है। तो द बेसिस हेयर इट्स सिमिलैरिटीज, कि उनमें अगर एक ही किंगडम में किसी को हमने रखा है तो उसमें हमने सिमिलैरिटीज देखी हैं एंड डिफरेंसेस। और अगर उन ऑर्गेनिज्म को हमने एक से दूसरे किंगडम में रखा है तो उसमें एक से दूसरे किंगडम में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं। सो द नेम ऑफ द किंगडम्स आर हेयर। ये उनके नाम है जी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और फंगाई भी आप कह सकते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये पांच किंगडम्स हैं। सो वन बाय वन वी गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। So the first one is here, Monera. These organisms are made up of one cell. आप ये देखें कि ये इतना एक छोटा या स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना हुआ है। तो जो एनिमल्स या प्लांट्स या आप कह लें कि ऑर्गेनिजम्स कुछ भी सिंगल सेल से मिलके बने होंगे उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनी, यूनी का मतलब बेसिकली होता है वन। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, सेलुलर मतलब सेल, कि इनकी बॉडी एक सेल से मिलके बनी हुई है। आगे देखें वो क्या बता रहा है हमें। द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दीज इंक्लूड्स बैक्टीरिया। इसमें क्या चीजें आपके पास आती हैं, बैक्टीरिया। अगर आपके पास एक होगा सिंगुलर यानी कि वाहिद, तो फिर आप उसे कहेंगे बैक्टीरियम। दैट इज योर एग्जाम क्वेश्चन। जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज बैक्टीरियम। सो द सिंगुलर वन वी कॉल बैक्टीरियम। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, आपको हर जगह ये मिल जाएगा। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी है, खसूसियत है कि वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। यू नो लाइक प्लांट्स, प्लांट्स में अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी रखी हुई है कि ड्यू टू photosynthesis they can make or prepare their own food. Many bacteria obtain food from other organism, लेकिन ज्यादातर, ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मैनी। ठीक है, तो जो मैनी ज्यादातर बैक्टीरिया हैं वो अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जानदारों से लेते हैं। वो जानदार क्या हो सकते हैं बच्चों, वो आपके पास या तो डेड हो सकते हैं, ठीक है, और किसी भी किस्म के अलाइव भी हो सकते हैं, उनसे वो ले सकते हैं। सम बैक्टीरिया काज डिजीजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बीमारियां काज करते हैं। ठीक है, उनमें प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, ये दोनों में कर सकते हैं, यानी कि ये छोटे तो होते हैं, किसी के ऊपर भी अटैक कर देंगे और जिसकी वजह से कोई ना कोई उनको बीमारी हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड किंगडम। इट्स नेम इज प्रोटिस्टा। मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। अच्छा, जो प्रोटिस्टा ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाएंगे, पानी में। ठीक है, दिस किंगडम इंक्लूड अमीबा, इनमें अमीबा है, पैरामीशियम एंड एल्गा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इनकी, जो इस किंगडम में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे एक का नाम लिखा हुआ है स्पायरोजेरा। अमीबा एंड पैरामीशियम्स आर मेड ऑफ वन सेल। अब ये देखें फिर, जो ये दो हैं जिनकी हमने अभी बात की, एक तो अमीबा और दूसरा ये पैरामीशियम, ये एक ही सेल पे बना हुआ है। जैसे ये एग्जाम्पल है अमीबा की, आप देख सकते हैं, दैट इज the structure of amoeba and this one is paramecium. Okay, so ये एक एक सेल से मिलके बने हुए हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है, now the next one here, let me to raise this now.
यूनिसेलुलर को भी खत्म कर दें यहाँ से, ताकि अब आपके लिए आसानी हो जाए देखने में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हियर वी गोइंग टू मूव। एल्गी may consist of one or many cells. Algae are found in rivers. ये कहाँ पे पाई जाएगी? रिवर्स में, पॉन्ड्स में और ओशंस में। दे हैव क्लोरोफिल। ये देखें, अभी हमने बात की कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनमें एक खास किस्म का केमिकल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट पार्ट ऑफ द सेल है। बेसिकली इट्स फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके जरिए ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स। आपको यहाँ पे ये कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं। नाउ द थर्ड किंगडम दैट इज हियर वी नेम एज फंगाई, और फंजाई भी आप इसको कह सकते हैं। सम फंगी और फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल, मैनी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। अगर एक सेल से मिलके बना होगा फिर हमें क्या कहेंगे? इनको यूनिसेलुलर। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा होगा, मैं लिख देता हूँ, वन सेल यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल, then we're going to call them multicellular. Multi mean many, or you can say that more than one. This one. Okay. So the next one here, now let's go back. Such fungi have filament like bodies. Filament मतलब जैसे धागे की तरह, ठीक है, रोप की तरह, धागे की तरह, बारीक बारीक धागे। फंगाई में नीड मॉइस्चर। मॉइस्चर से बच्चों क्या मुराद है? पानी वाली जगह, नमी वाली जगह, जहाँ पे नमी हो, ऑफ ग्रोथ। यानी कि अगर इन्होंने बढ़ना है तो इनको ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसी जगह चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए। दे डोंट हैव क्लोरोफिल। अब ये देखें, अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मीन टू से दे आर अनएबल to prepare their own food, or they are unable to do the process which we name as photosynthesis. They absorb food. अच्छा, अब फिर ये जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? ये absorb करेंगे फूड फ्रॉम प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ पे ये हैं। यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है बेटा? जो क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से आप उनको देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा वो नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अमीबा भी इसी तरह से ही है, पैरामीजियम भी ऐसे ही है। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी स्मॉल। सो ये उनके बगैर नजर नहीं आएंगे। यीस्ट इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। सो ये उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज हियर, इट ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। अगर वहां पे कहीं पे आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि कोई फल फ्रूट या सब्जियां या ब्रेड वगैरह काफी अरसे के लिए पड़ी हुई है, तो वहां पे नमी वगैरह है, तो उनके ऊपर ये लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक। अब इसमें एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जो इसी किंगडम में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड मशरूम्स। सो जिससे आप खुम्बियां भी कहते हो। ठीक है, मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर। तो ये उनमें पाई जाएंगी ना। ये आगे उनकी एग्जांपल्स देख लें आप। ठीक है, जैसे ये मशरूम्स हैं, खाई भी जाती हैं, इनमें से कुछ पॉइजनस जहरीली भी होती हैं, लेकिन प्रोटीन से भरपूर होती हैं जो सही होती हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ राइजोपस एंड यीस्ट। आपने बताना है यीस्ट कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, now, here you have some facts. Let's going to discuss them. So, do you know some mushrooms can be eaten, but some mushrooms are poisonous. So, वो easily पता लग जाता है कौन सी खाने के काबिल है और कौन सी poisonous, इसमें आपने परेशान नहीं होना। More than 100 types of mushrooms have been ability to grow like firefly at नाइट के। वो रात को आप उनको देखते हैं और चमकती हैं। ठीक है, ग्लो करती हैं वो। सो नेक्स्ट वन हियर आर फोर्थ किंगडम, इट्स मेंशन हियर एज द किंगडम प्लांटी। प्लांटी ऑब्वियसली नाम लिया गया प्लांट से। सो लेट्स डिस्कस। ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल। सो हम इन्हें क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर, क्योंकि एक सेल से ज्यादा बने हुए हैं।
दे आर कॉल्ड प्लांट्स, इनको हम प्लांट्स कहते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, अभी हमने बात की एक खास किस्म का सेल के अंदर, जो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, उनमें से एक ये भी पाया जाता है इन देयर लीव्स। और कहाँ पे होगा ये? लीव्स के अंदर होगा। सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से लेंगे? फ्रॉम सन। ड्यू टू क्लोरोफिल देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर। सो आप देख लें जितने भी आपके इर्द गिर्द प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, तो वो आपको ग्रीन कलर में नजर आएंगे। अब वो ग्रीन कलर किस वजह से है? ड्यू टू दिस क्लोरोफिल, यही ग्रीन पिगमेंट है। सो इसमें आप देख लें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पाइन्स हैं, फर्न्स हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम प्लांटिंग। सो इनको हम कह रहे हैं। द लास्ट वन इज हेयर, दिस द फिफ्थ किंगडम, और जिसमें से हम लोग भी इसी किंगडम से बिलोंग करते हैं, विच वी नेम एज एनिमिलिया। तो इसको हम एनिमल्स कहेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो मेड ऑफ मैनी सेल्स। सो इसी तरह हम भी मैनी सेल्स हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल्स। दे डोंट हैव, क्या नहीं है जी इनमें? ये देखें, क्लोरोफिल। सो इसी वजह से हम लोगों को भूख लगती है। प्लांट्स की तरह हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि हम क्या करते हैं? हम अपना माउथ को इस्तेमाल करते हैं और फूड जो है वो खाते हैं। ठीक है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। यही वजह है कि हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और इसी वजह से हम डिपेंडेंट हैं दूसरी चीज़ों पे। ठीक है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि प्लांट्स में ऐसे आप नहीं देख सकते। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बुक पे लेके जाता हूँ, जो कि मेरे पास एक व्यूअर्स है, उसमें आपको पहले ये आप स्लाइड देख लें। इसमें हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं कि आज हमने किन चीज़ों पे बात की है। सबसे पहले हमने देखा फाइव किंगडम सिस्टम क्या है, जिसमें हमने क्या क्या क्लासीफाई किया, किस चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स को, इनटू फाइव मेन ग्रुप्स, जिसको हमने क्या नाम दिया? किंगडम का नाम दिया। आप अपनी तरफ से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लिविंग थिंग्स, नंबर वन प्लांट्स, नंबर टू एनिमल्स, number three fungi, number four monera, sorry, this number four, and then number five protista. Now I'm going to take you on the visualizer where you can see on your book, जिसको मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसमें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, बाकी आप लोग भी देख सकते हैं कि हमने इन चीज़ों की आज बात की है फाइव किंगडम से। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसके ऊपर हमने बात की है। नाम इनके क्या है? नंबर वन है मोनेरा। मोनेरा में आपके पास वन सेल, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम। ठीक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ज्यादातर ये डेड वगैरह जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये पलते हैं, या आप कह लें कि जो रोटन वगैरह हैं उनके ऊपर। ठीक है। और ये क्या करते हैं जी? डिजीज कॉज करते हैं, डायरिया वगैरह, जो भी आप कह लें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट वन प्रोटिस्टा, नंबर टू। इसमें आपके कह लें कि ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? लिव इन वाटर है। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीजियम, एल्गा, स्पायरोजेरस की एग्जाम्पल है। ये भी ज्यादातर वन सेल हैं। मैनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स, और इनमें जो है दे हैव क्लोरोफिल। अगर कोई को आप देखते हैं तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल है, इसका मतलब है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन हेयर यू कैन सी, दिस इज फंजाई। अगेन वन सेल, फिलामेंटेड लाइक बॉडी है इनकी। ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। सो दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दैट्स द रीजन दे आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड। इसमें एग्जांपल आपके पास यीस्ट है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसी किंगडम में एक बहुत ही मशहूर आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम मशरूम्स कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है ये भी। दीज आर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 4 पे, तो यहाँ पे आप इनकी एग्जांपल देख सकते हैं। मशरूम्स कैन बी ईटन बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली। 100 टाइप्स जो हैं मशरूम्स की हैव बीन अवेलेबिलिटी टू ग्लो, वो रोशनी करती हैं जी। फोर्थ वन आपके पास प्लांटिया आ गया। प्लांट्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे या बनाएंगे, इसके ऊपर आपने मुझे बताना है। ठीक है। क्वाइट सिंपल, दे हैव क्लोरोफिल, लीव्स में होता है। तो प्रोसेस का नाम क्या है? हमने बात की हुई है, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
क्या उसके लिए ये एनर्जी कहाँ से लेंगे? फ्रॉम सन। सो दैट्स द रीजन दे लुक लाइक ग्रीन। ये आगे इनकी एग्जांपल्स आ गई हैं। द लास्ट वन here that we discussed, this is about animals or animalia made up of many cells called animal. They are unable to make or prepare their own food. So यहाँ पे आपके पास पेज 5 पे छोटी सी एक्टिविटी है जिसके ऊपर आपने काम करना है, और दैट इज मेंशन हेयर एज what is difference between the paws of hens and hen and duck, कि अगर आप उनके पाँव देखते हैं, पंजे देखते हैं उनके, तो उसमें क्या फर्क है। ठीक है, ये एक काम है जो आपने करना है, स्मॉल होमवर्क। और सेकंड होमवर्क मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, जो मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ लिंक में आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, यहाँ से आपने इनके नाम देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एज हेयर स्नेक, सो स्नेक की कहाँ जाएगा? फंजाई में जाएगा, एनिमल्स में जाएगा, प्लांट्स में, प्रोटिस्टा में, बैक्टीरिया में। ऑब्वियसली यू कैन राइट द नेम हियर इन दिस वन। अच्छा, मशरूम क्या है, इसको आप कहाँ रखेंगे? इसी तरह ओक ट्री कहाँ है, आप ओक ट्री को बताएंगे। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।